जय माता दी दोस्तों। आज हम आपस में बात करते हैं कि हम घर में कुछ चीज़ें ऐसे करते रहते हैं जो लगता तो है कि ये रूढ़िवादी है या फिर कुछ ऐसा है, परंतु उन सब का वैज्ञानिक कारण भी होता है। और उन कार्यों को यदि हम प्रतिदिन नियम पूर्वक या फिर करते रहते हैं तो देखते हैं कि उसका एकदम बहुत अच्छे से हमें परिणाम प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें अपने हथेलियों के दर्शन करने के बाद, अपने ईश्वर को याद करने के बाद बिस्तर हम एकदम साफ सुथरा करते हैं। तो जब ये हम प्रतिदिन करते रहते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं राहु सही होता है। और यदि वैज्ञानिक कारण लीजिए तो हम यदि आते हैं अपने स्वच्छ जगह पर, यदि देखते हैं बिस्तर साफ, तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। इस प्रकार से घर के बाहर, आप दरवाजे के बाहर सुबह सुबह धुलना, साफ सफाई करना चाहिए, जिससे कि ये होता है कि यदि कोई भी आए तो उसका मन तुरंत ही कह जाता है कितना साफ सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। और जहां पर ये सारी चीजें सकारात्मक चीजें होती हैं, वहां पर अपने आप ही सारी चीजें सुव्यवस्थित होती चली जाती हैं। भगवान की मूर्ति को देखा होगा हमने कि बीच में ही, कहीं भी रहती वो बीच में ही लगाया जाता है। क्यों बीच में लगाया जाता है? इसका वैज्ञानिक कारण है कि मध्य में ही हमारी एक ऊर्जा होती है जो सबसे अधिक बीच में ही रहती है। चौकोर जहाँ पे हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ पॉइंट जहाँ पे बीच रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है और वहाँ पे सकारात्मकता जल्दी पहुँचती है और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। तो इसी कारण है। और वैज्ञानिक रीजन भी है कि चारों तरफ का पॉइंट है, यदि बीच में जो भी है तो वो चुंबकत्व की तरह हमको खींचता है और वहाँ से हमें ताकत मिलती है। इस प्रकार से मंदिर के घंटे को लगाने का कारण, मंदिर का घंटा भी हम मुख्य द्वार पर लगाते हैं और जैसे ही हम मुख्य द्वार के पास पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम घंटा बजाते हैं। और जब हम घंटा बजाते हैं तो जो उससे ध्वनि निकलती है वह पूरे मंदिर प्रांगण में या फिर मंदिर का परिसर जो बना रहता है वहां से पूरे जगह होते हुए, भगवान की मूर्ति के पास से होते हुए सब जगह जाती है। तो इस प्रकार से भगवान के पास से जब हम लोगों के पास वो ध्वनि पहुंचती है और चारों तरफ गूंजती रहती है तो उसे हमें बहुत ही जो है ताकत मिलती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रकार से निकलने वाली ध्वनि से हमें साथ जो है बहुत सक्रिय रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से जब हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अनायास ही प्राप्त होती रहती हैं। अब जैसे देखिए कि चप्पल मंदिर में तो हम बाहर उतारते ही हैं, और मंदिरों में बाहर उतारते हैं तो हमारे जो तलवे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो जब हम इनमें नंगे पैर चलते हैं तो अधिकतम ऊर्जा हमारे शरीर में यानी पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। और यही चीज़ यदि हम अपने घर में भी करते हैं तो घर में भी हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से मंदिर में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि हम दीपक के ऊपर हाथ घुमाते हैं, जब आरती लेते हैं तो वहाँ पे कपूर जलता रहता है और दीपक जलता रहता है। तो जब हम उसे घुमा करके, स्पर्श करके अपने सिर और आँखों पर लगाते हैं तो ऐसा करने से गर्म हाथ से हमारी जो दृष्टि होती है वह तेज हो जाती है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, यानी सारी इंद्रियां सुचारू रूप से तेजी से कार्य करने लगती हैं। इस प्रकार से आरती और दीपक का वैज्ञानिक रीजन भी है और हम लोग इसको अनायास लगातार करते रहते हैं, क्योंकि हमें उससे आराम मिलता है, अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से सारे हमारे अच्छे कार्य करती रहती हैं। जय माता दी। फिर मिलते हैं दोस्तों।